सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया के अंग का निरूपण कर रहे हैं और माया के अंग के निरूपण के अंतर्गत ये विशेष बात बता रहे हैं कि हमारे पतन का कारण हम स्वयं ही हैं। देखो महाराज, आदमी में ये आदत है कि काम तो खुद करता है और दोष दूसरे को देता है। आदमी खुद फंसता है, कहता है कि माया कराती इस प्रकार से। काम खुद गलत करता है और कहता है भगवान करवाते हैं। तो दादू जी महाराज ये कहते हैं कि यहाँ ऐसी कोई माया, कोई शक्ति, कोई स्त्री, कोई देवी, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे को गलत कार्य के लिए प्रेरित करता हो, और न कोई ऐसा ईश्वर है जो तुम्हारे को जबरदस्ती कोई कार्य करवाता हो। दादू जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। देखो क्या कहते हैं दादू जी महाराज, कर्म कुहाड़ा अंग वन काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। दादू जी महाराज कहते हैं कि कर्म कुहाड़ा, ये हमारे निषिद्ध कर्म ही मानो क्या है, कुल्हाड़ी है महाराज। इस निषिद्ध कर्म रूपी कुल्हाड़ी को लेकर के, और जिस प्रकार से कुल्हाड़ी के द्वारा हम वन में जाकर के पेड़ को काटते हैं, तो ये वन क्या है, अंग वन। ये हमारा शरीर ही क्या है, अंग है। ये शरीर रूपी अंग को हम खुद ही काट रहे हैं, काटत बारंबार। हम बहिर्मुख मन रूपी हाथ से पापों द्वारा अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। हमारे पतन का कारण हम स्वयं ही हैं महाराज। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। निषिद्ध क्रम रूपी कुहाड़े को लेकर के हम पाप द्वारा अपने आप को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। अपने हाथ आपको काटत है संसार, अपने आप ही। इसका मतलब क्या है, दादू जी महाराज साखी में ये कहते हैं कि हमारे पतन का, हमारे उत्थान का कारण हम स्वयं ही हैं। हमारे में दोष ये है महाराज कि हम जो है स्वयं के अंदर अपने कमी देख करके हम किसी परमात्मा को, हम किसी देवी देवता को, हम किसी माया को दोष देते हैं। तो दुर्योधन भी ऐसा ही कहता है महाभारत के अंदर के, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अधर्म को जानता हूं परंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। क्यों? कि केनापि देवे निर्दिष्टितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई देवता है इस प्रकार का जो मेरे से जबरदस्ती करवाता है। ये फालतू की बात, ये बचने की बात। हम स्वयं ही अपने उद्धार और पतन का कारण है। ये बात दादू जी महाराज साखी में कहते हैं। कबीरदास जी महाराज भी कहते हैं, कबीर यहू तन तो सब बन भया, करम बहे कुहार, आप आपको काट है, कहे कबीर विचार। कबीर यहू तन तो सब बन भया, ये हमारा तन तो क्या, वन है। और कर्म बहे कुहार, और हम इसमें जो कर्म करते हैं महाराज, ये क्या है, कुल्हाड़ी है। हम अच्छे कर्म करते हैं, हम बुरे कर्म करते हैं, यही कुल्हाड़ी है। आप आपको काट रहे हैं, हम अपने आप को ही काटते हैं निषिद्ध कर्म करके। कहे कबीर विचार। कबीर जी कहते हैं कि मैं विचार करके ये बात कहता हूं। और कहते हैं देखो, स्वयं उत्पद्यते जंतु। हम अपने आप ही तो पैदा होते हैं, स्वयं में विवर्धते, खुद ही बढ़ते हैं। सुख दुखे तथा मृत्यु, सुख और दुख और मृत्यु स्वयं अधिगच्छति। हम जन्म के मरण के कारण हम स्वयं ही हैं महाराज। इसके अंदर दादू जी महाराज और संस्कृत के विद्वान ही बताते हैं कि हम हमारे पतन का, उत्थान का, जन्म का, मरण का
यदि कोई कारण है तो हम स्वयं ही, हम खुद ही वासना के चक्कर में आकर के कर्म करते हैं और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसते हैं महाराज। ये बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं। और कहते हैं आगे दादू जी महाराज, आपे मारे आपको यव जीव विचारा, साहेब राखण हारे सो हेतु हमारा। जीव अविद्या के वश होकर के निषिद्ध कर्मों द्वारा आप ही अपना पतन करता है। हम स्वयं ही महाराज खोटे कर्म करके और गिरते हैं। हमारा सच्चा हितैषी और रक्षक यदि कोई है तो परमात्मा ही है। आप हमारे आपको यव जीव विचारा, हम निषिद्ध कर्म करके अपने आप को स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं, स्वयं ही मार रहे हैं। साई विराखण आ रहे सो हितु हमारा, हम आप परमात्मा ही रखना करने वाला है, वो ही हमारा एकमात्र क्या है, हितैषी है महाराज। संस्कृत में कहा गया है, न किंचित कस्यचित मित्रम, कोई किसी का मित्र नहीं है महाराज। न कस्यित कस्यचित रिपु, और न कोई किसी का दुश्मन है। देही नाम गुण दोषा स्यु, हमारे देही के अंदर जो गुण और दोष है, मित्राणि विपस्तथा, गुण ही हमारे मित्र हैं और दोष ही हमारे शत्रु हैं। और कोई हमारे शत्रु मित्र नहीं है महाराज। हमारे गुण और दोष ही शत्रु और मित्र हैं महाराज। एक शत्रु न द्वितीय अस्ति, एक ही शत्रु है और कोई दूसरा शत्रु नहीं है। शत्रु अज्ञान तुल्य पुरुषस्य राजन, एकमात्र यदि कोई हमारा दुश्मन है तो अज्ञान है महाराज। ये नावृत कुरुते संप्रयुक्ते घोराणी कर्माणि सुदारुणानि, जिससे प्रयुक्त होकर के हम जो है बुरे से बुरे कर्म, घोर से घोर कर्म करते हैं। क्यों? अज्ञान के वशीभूत होकर के। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि आप हमारे आपको यह जीव विचारा, साई विराखण हारे सो ही तू हमारा। और कहते हैं दादू जी महाराज कि दादू यव तो दो जग देखिए, काम क्रोध अहंकार, रात दिवस जर वो करे आपा अग्नि विकार। ये नरक क्या है महाराज? हम लोग कल्पना करते हैं कि मरने के बाद में नरक में जाएंगे, मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे। या दादू जी महाराज कहते हैं यव तो दो जग देखिए, ये नरक तो यही है क्या? काम क्रोध अहंकार, ये हमारी काम वासना, ये क्रोध और ये अहंकार, यही नरक है हमारा। जब हम इनके वशीभूत हो जाते हैं तो नरक में ही रहते हैं। रात दिवस जर वो करे आप अग्निविकार, हम रात और दिन जो है ना महाराज, इसी के अंदर काम में, क्रोध में, अहंकार में जलते रहते हैं। अज्ञानी मनुष्य मिथ्या शरीर का अध्यास करके विषय विकारों में रात दिन जलते रहते हैं महाराज। तो ये कौन है? ये नरक क्या है? ये काम क्रोध और अहंकार ही नरक है महाराज। इसी बात को गीता में कृष्ण भगवान भी कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मने, कामे क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम, ये तीन ही नरक के द्वार है महाराज। द्वारम नाशम आत्मने, अपने आप का नाश करने के जो है तीन ही द्वार हैं। कौन? काम क्रोध और लोभ, ये तीन ही नरक के द्वार है। इसलिए तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इनको छोड़ना चाहिए। और कहते हैं कृष्ण भगवान, शक्नोतीव ये सोडुम पराक शरीर विमोक्षणात् कामे क्रोधोद्भव वेगम स युक्त स सुखी न रहे। अपनी जीवित अवस्था के अंदर ही यदि कोई काम और क्रोध के वेग को छोड़ने में यदि समर्थ है तो महाराज वो क्या है? संयुक्त है, वही योगी है और वही जो सुखी है। कौन है सुखी? जो काम और क्रोध के आवेश में नहीं आता है, जो जिसको काम और क्रोध व्याप्त नहीं होते महाराज, वही सुखी है, वही योगी है। यदि कोई हमारा कोई शत्रु है तो वह काम क्रोध और लोभ, यही शत्रु है महाराज, और कोई शत्रु नहीं है। ये बात कृष्ण भगवान कहते हैं। और बताते हैं कि मतलब नरक कोई अलग से स्थिति नहीं है महाराज।
अत्यंत कोप है, जिसको ज्यादा क्रोध आता हो, कटुका चवाणी जो कठोर वचन बोलता हो, दरिद्रता से जिसके पास में दरिद्रता है, स्वजनी सुवेरम जो अपने आदमियों से वैर रखता है, नीच प्रसंगा जो नीच आदमियों की संगत करता है, कुलहीन सेवा जो कुलीन नहीं है उनकी सेवा करता है, चिन्नानि दे नरक स्थिता नाम जो ये दोष जिसके अंदर है, तो ये समझ लो कि वो आदमी नरक के अंदर ही है और अलग से कोई नरक वगैरह नहीं है। चलो वस्तु इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों में ये कहते हैं कि हमारे पतन का, हमारे उत्थान का यदि कोई कारण यदि है तो वो हम ही हैं महाराज। हम ही जो है निषिद्ध कर्म करके और नीच योनियों में जाते हैं, हम ही अपने आप को जो है गिराते हैं। इसलिए होशियार हो जाओ महाराज, ये काम और क्रोध और लोभ के वश में होकर के हम निषिद्ध कर्म करते हैं, तो हमारे को निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, हमारे को जागरूक रह करके, सचेत रह करके और इनसे बचना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य रहा।